साइक्लोन या यूं कहें तो तूफान और बवंडर। कहा तो ये जाता है कि ये साइक्लोन, ये तूफान, ये बवंडर, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स है, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। इनको रोकने का आज तक कोई तरीका नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ आज तक, क्योंकि आज मेरे साथ स्टूडियो में मेरे शहर में रहते एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया का कोई भी, जी हाँ, कोई भी साइक्लोन को रोकने का एक रिवॉल्यूशनरी तरीका ढूंढ निकाला है, जो एक्सक्लूसिवली आज सिर्फ हमारे शो पे रिवील करेंगे। तो आइए फटाफट से करते हैं उनसे बात मेरे साथ। नमस्ते अन्ना। अयो नमस्ते जी। अन्ना, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बड़ा लंबा होता जी, लेकिन मेरा छोटा नाम राजशेखर अच्छा, श्रीनिवासन वेणुगोपाल रामलिंगम मोतो स्वामी। क्या? तो ये आपका छोटा नाम है? जी मेरा बड़ा नाम होता समझ गया। लेकिन सुनो तो। अरे समझ गया अन्ना, समझ गया। आप मुझे खाली ये बताओ, मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? जी तुम मेरे को मुत्तू जी कह सकता जी। मुत्तू जी? जी अच्छा, मुत्तू स्वामी का मुत्तू जी किया, ठीक है। तो मुत्तू जी मुझे ये बताइए, आप काम क्या करते हैं? जी मेरा नारियल का बिजनेस होता जी। नारियल का बिजनेस? जी मैं तमिलनाडु से इधर नारियल लाता, वो भी अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा। फिर उस अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा नारियल को पूरे शहर में अपने तेले पे बेचता। ऐसा नारियल ले लो, नारियल ले लो, ऐसा। अच्छा, तो आप ठेले वाले हैं? ऐ, तुम ठेला वाला नहीं बोलेगा जी, तुम मेरे को तेला वाला नहीं बोलेगा जी। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बोलो जी। तुम जानता पूरा कोकोनट मार्केट में मेरे को नारियल अन्ना, क्या नारियल अन्ना बोलता जी। अरे नारियल अन्ना, ठीक है, मुझे माफ कर दो, गलती से निकल गया। मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसा नहीं था, आपका अपमान करना नहीं था। चलो छोड़िए ये बातों को, छोड़िए, लाइट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मुत्तू जी, आपका छाता क्यों कौवा बन गया है? क्या जी? आपका छाता कौवा क्यों बन गया है? बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी क्या? अयो ये चेन्नई में हुआ जी। चेन्नई में? जी आप चेन्नई से इधर आए? यस जी, मैं चेन्नई गया था जी। वहां पर वो अभी तूफान आने से मेरे बिजनेस को काफी नुकसान हुआ था जी। अच्छा, तो जब मैं वो अपना नुकसान देख रहा था जी, तब थोड़ा थोड़ा बारिश के साथ जोर जोर से हवा भी चल रहा था जी। ऐसा ऐसा। तो जब ऐसा जोर जोर से हवा चल रहा था, तो अचानक हवा मेरा तरफ आया, ऐसा। अब जैसा हवा मेरा तरफ आया, मैं अपना चाहता लेके ऐसा हो गया। कैसे? ऐसा। ओके, समझ गया। जोर से हवा चलने के कारण आपका और आपके छाते का दोनों का कौवा बन गया जी। तो मुत्तू जी मुझे ये बताइए, आपने अभी कहा कि आपके बिजनेस में बवंडर के कारण नुकसान हुआ था। जी क्या नुकसान हुआ था? क्या बारिश का पानी नारियल में भर गया था? अयो तुम मेरा मजाक करता जी, तुम मेरा मजाक करता जी। अरे नहीं जी। अयो तुम मेरा नकल भी करता जी। अरे नहीं। तुम मेरा नकल कैसे करता जी? कैसा? अरे यार, कैसा? अरे अन्ना, नारियल अन्ना, मुत्तू जी, छोटा भाई समझ के जाने दो, गलती हो गई यार, मुंह से निकल गया। प्लीज शो को आके बढ़ाते, दर्शक वेट कर रहे हैं। अयो ठीक है, लेकिन एक बार और, अगर एक बार और तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं ये चाहता सीधा कर देगा जी। क्या?
जी हाँ। ओके, ठीक है भैया, नहीं बोलूंगा, बस नहीं करूंगा आपके साथ कोई मस्ती, नहीं करूंगा पक्का। ठीक है, करूं बात आगे। तो मुत्तू जी, जैसे आपने कहा था कि बवंडर के कारण आपके बिजनेस में नुकसान हुआ था, राइट? जी हाँ। कैसा नुकसान हुआ था? जब तुम देखो, जब तूफान आता तो हवा बड़ा जोर जोर से चलता जा। अब उस जोर जोर से हवा चलने से मेरा सारा नारियल बड़ा होने से पहले ही पेड़ से नीचे गिर जाता जा। ओह अच्छा। अब वो नारियल तो छोड़ो, सालों पुराना बड़ा बड़ा नारियल का पेड़ भी हवा के साथ लड़के गिर जाता जी। ऐसा पहले हवा आता, फिर पेड़ जाता, फिर हवा आता, फिर पेड़ जाता, फिर हवा आता, फिर पेड़ जाता। ऐसा लड़ लड़ के अंत में मेरा सारा पेड़ शहीद हो जाता जी, शहीद हो जाता। अब वो मार्केट में अच्छा नारियल कम होने के कारण बहुत महंगा मिलता जी, बहुत महंगा। ओके, द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिर नारियल महंगा होने के कारण तुम्हारा गुजराती बेन बहुत दिमाग खाता जी, बहुत दिमाग। गुजराती बहन लोग जी वो कहता जी, ये अन्ना भाई 70 का नारियल तोड़ी होता है, 200 का 5 दी 5। अब 70 का नारियल 40 में मांगता जी, वो कैसा देगा जी, कैसा? अरे मुत्तू जी, अंडरस्टैंड योर पॉइंट। लो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, इन्फ्लेशन, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, ये सब बिकॉज ऑफ बवंडर, राइट? ये लेकिन आई होप अब ये नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा था कि ये जो बवंडर, साइक्लोन या तूफान, ये सब जो नेचुरल डिजास्टर्स है, इसको रोकने का आज तक बड़े से बड़ा कोई साइंटिस्ट तरीका ढूंढ नहीं पाया है, वो आपने ढूंढ निकाला है, करेक्ट? क्या जी मतलब कैसे रोका जा सकता है इस बवंडर को? जी पंखे से, पंखे से? जी पंखे से। पंखे से कैसे? आप थोड़ा प्लीज विस्तार से बताइए, एक पंखे से आखिर इतने बड़े बवंडर को कैसे रोका जा सकता है? आयो बताता जी, बताता, तुम धीरज रखो जी। अब देखो, जैसे ये मेरा मुत्तू का ये आते, अब ये मुत्तू का हाथ ऐसे ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा। अब ये मुत्तू के हाथ को इधर ही बीच में रोकना जी, तो मुत्तू क्या करेगा? क्या? मुत्तू दूसरा हाथ अपना इधर लाएगा, ऐसा। देखा? इंटरेस्टिंग। अब तुम ये सोचो, ये हाथ मेरा अगर साइक्लोन है तो ये हाथ क्या हुआ? दूसरा साइक्लोन। करेक्ट जी। अब तुम ये सोचेगा कि मुत्तू दूसरा साइक्लोन कहां से लाएगा जी? करेक्ट। पंखे से। पंखे से? जी। आप थोड़ा प्लीज विस्तार से बताइए, एक पंखे से आखिर इतने बड़े बवंडर को कैसे रोका जा सकता है? मैं भारत सरकार को एक काम देता, तुम इतना बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा पंखा बनाओ जी, उसको सब समंदर के किनारे लगा दो जी। अब जैसा हवा अपनी तरफ आएगा ऐसा, तब हम पंखे से उससे भी ज्यादा हवा सामने दे मारेगा, ऐसा ऐसा। कैसा लगा? बकवास जी, एकदम बकवास। हरियो। देखिए मुत्तू जी, ये जो आपका तरीका है वो थियोरेटिकली शायद कहीं ना कहीं पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या मतलब जी? मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी आदमी इतना बड़ा पंखा नहीं बना सकता। तो तुम औरत को बोलो जी, औरत बना के देगा। अरे, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी
दुनिया का कोई भी शख्स इतना बड़ा पंखा नहीं बना सकता, ये इम्पॉसिबल है। क्यों नहीं हो सकता जी, क्यों नहीं हो सकता? आदमी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता जी, कुछ भी। अरे यार, आप समझ, आप एक काम करो, आप खुद ही इतना बड़ा पंखा बना लो, ठीक है? हमसे तो नहीं बनेगा। हमको पता ही था तुम गुजराती लोगों से कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं। तुम बस खाली सस्ता नारियल मांगता जी, सस्ता नारियल। हाँ ठीक है, हम गुजराती लोग ना यही कर सकते हैं, ठीक है? आप साउथ इंडियन है ना, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने साउथ इंडियन मूवी के डायरेक्टरों के पास चले जाओ, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अयो नहीं, तुम हमारे पिक्चर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा जी, कुछ नहीं। क्यों नहीं करेगा? मैं साउथ इंडियन मूवी के बारे में बात करेगा क्यों? आप एक काम करो, अपने वो डायरेक्टर का क्या नाम है, वो एस एस राजामौली के पास जाओ, बोलो अपने बाहुबली 2 में उन्होंने लास्ट में वो नारियल के पेड़ को मोड़ मोड़ के सबको किले के उस तरफ कैसे पहुंचाया था, ठीक है? पहुंचाया था ना? तो आपका भी इतना बड़ा पंखा बना के देगा, इतना बड़ा पंखा से ना दुनिया के कोई भी बाउंडर को रोको, आप यहां से जाओ, ठीक है? यहां से जाओ। हाँ तो जाएगा जी, जाएगा। वैसे भी तुम बॉलीवुड वाला, हम साउथ वाले से बहुत जलता जी, बहुत जलता। टेबल पे हाथ मत मारिए आप, टेबल पे हाथ मत मारिए, आखिरी बार बोल रहा हूं, टेबल पे हाथ मत मारिए आप। मारेगा जी, मारेगा, मैं मारेगा। मारेगा एक काम जी, करते, मारेगा। एक रुक जाइए आप, मैं रुक जाइए। मारेगा। एक काम करते दर्शकों, इससे पहले कि बात और आगे बढ़े, माफी चाहता हूं, मैं इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करता हूं। आपका टाइम वेस्ट किया कुछ लोगों की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में मिलूंगा आपको किसी और अच्छे गेस्ट के साथ, ठीक है? तब तक प्लीज हैव फन। तुम मेरा बेइज्जती किया जी, तुम मेरा शो पे बुला के बेइज्जती किया जी। जाओ, निकलो। ये दई नान मर कमटे। जाने डोफा ने तो दई हमारा एक